एक तरफ बीजेपी है जो पहले राजपूत तबके को नाराज की, उसके लिए काफी सवाल भी उठाया गया, आवाज भी उठाया गया। फिर भूमिहारों का मामला सामने आया और अब कायस्थों का मामला जो है वो सामने आ रहा है, जिसके बाद और सबसे बड़ा बात यह है कि दानिश इकबाल खुद जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, उनके समाज और धर्म के कितने लोग बीजेपी को वोट करते हैं, ये सवाल भी जो कायस्थ संगठन है वो उठा। लेकिन वोटिंग प्रतिशत बड़ा कम हुआ। इसके बाद बीजेपी का जो कोर टीम है वो भी इस बात को लेकर काफी चिंतित रहा कि आखिर बीजेपी के साथ सवर्ण तबका क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। आपको याद होगा कि दूसरे चरण और पहले चरण के बीच में राजपूत विधायकों की और राजपूत समाज की बैठक भी हो रही थी। काफी बीजेपी से नाराजगी की बातें सामने आ रही थी। पटना साहिब से कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाता है तो वो निर्विवाद रूप से जीतता है, कहीं कोई इसमें संशय नहीं होता है कि वो जीतेगा या हारेगा। वो जीतेगा ही जीतेगा, कारण कायस्थ वोटर बनते हैं। तो कायस्थ शायद सवर्णों में भी सबसे अधिक डेडिकेटेड कोई जाति है तो वो कायस्थ जाति है, जिसे लाला भी कहते हैं। देखिए, देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 से अधिक सीटें इस बार लोकसभा में आएंगी। लेकिन कैसे, किस समीकरण पर बीजेपी बात कर रही है? बीजेपी पार्टी के अस्तित्व की बात करें तो बीजेपी के साथ जब से 1980 में पार्टी का निर्माण हुआ, उसके बाद से जो सवर्ण तबका रहा है इस देश का, और खासकर 1990 के बाद से जो सवर्ण तबका है, चाहे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण या कायस्थ की बात कीजिए, ये समाज बीजेपी के साथ पूरी तरीके से जुड़कर रहा। वैश्य समाज भी बीजेपी के साथ रहा और अब अति पिछड़ों की भी गोलबंदी जो है वो बीजेपी के साथ होते दिख रही है। लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सवर्ण तबका है वो पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ दे रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले चरण का मतदान याद कीजिए, 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जो सवर्ण बाहुल्य मानी जाती हैं, नवादा जो भूमिहार बाहुल्य है और औरंगाबाद जो राजपूत बाहुल्य है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत बड़ा कम हुआ। इसके बाद बीजेपी का जो कोर टीम है वो भी इस बात को लेकर काफी चिंतित रहा कि आखिर बीजेपी के साथ सवर्ण तबका क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। आपको याद होगा कि दूसरे चरण और पहले चरण के बीच में राजपूत विधायकों की और राजपूत समाज की बैठक भी हो रही थी। काफी बीजेपी से नाराजगी की बातें सामने आ रही थी। उसके बाद जहानाबाद को लेकर भूमिहार समाज जो है वो काफी आंदोलित रहा बीजेपी के खिलाफ। और अब देखिए, अब मामला जो है वो कायस्थ समाज से जुड़ा सामने आ रहा है। आपको बताएं कि कायस्थ समाज जो है काफी प्रबुद्ध माना जाता है, जिसे लाला जी भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन अगर जाति की बात करें तो वो कायस्थ जाति के नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए, बीजेपी मीडिया सेल के जो प्रभारी बनाए गए हैं दानिश इकबाल, उन्होंने दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज डाला जिसमें सभी प्रत्याशियों के नाम, जो 40 लोकसभा सीट है उस पर बीजेपी मतलब एनडीए समर्थित प्रत्याशी और महागठबंधन समर्थित प्रत्याशियों के नाम की एक सूची डाली और उनकी जाति के साथ वो सूची डाली गई। अब देखिए, इसमें कांड क्या किया गया कि रविशंकर प्रसाद जो इकलौते कायस्थ प्रत्याशी हैं पूरे बिहार में पटना साहिब लोकसभा सीट से, उनके नाम के आगे जो है वो लाला शब्द का प्रयोग कर दिया गया। अब लाला लिख तो दिया गया, लेकिन लाला आखिर हिंदुओं में कौन सी जाति होती है? लाला कोई जाति तो है नहीं, जाति तो कायस्थ होती है। अब इसे लेकर जो कायस्थ समाज है वो काफी क्षुब्ध है, काफी नाराज है। और आप सोचिए कि वो कायस्थ जाति जो जाति से ऊपर उठकर हर बार बीजेपी का साथ दी है। आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब गया सदर से प्रेम कुमार चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी से हैं, कायस्थ नहीं है, और दूसरी तरफ मनोहर श्रीवास्तव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर, वो कायस्थ जाति से आते हैं और गया में 70,000 के आसपास कायस्थ वोट माना जाता है। अगर वो 70,000 वोट मनोहर श्रीवास्तव को पड़ता तो ये तय मानिए कि प्रेम कुमार चुनाव हार गए होते। लेकिन वो पूरा का पूरा वोट प्रेम कुमार को पड़ा, जबकि प्रेम कुमार जो पूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं, उनका कहीं कोई कनेक्शन कायस्थ जाति से नहीं रहा है। तो कायस्थों का आप डेडिकेशन समझ सकते हैं। इसके अलावा सुशील मोदी भी अगर कभी विधायक बने तो वो कायस्थों के चलते ही बने। आज पटना साहिब से कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाता है तो वो निर्विवाद रूप से जीतता है, कहीं कोई इसमें संशय नहीं होता है कि वो जीतेगा या हारेगा। वो जीतेगा ही जीतेगा, कारण कायस्थ वोटर बनते हैं। तो कायस्थ शायद सवर्णों में भी सबसे अधिक डेडिकेटेड कोई जाति है तो वो कायस्थ जाति है, जिसे लाला भी कहते हैं। अब उसे लेकर दानिश इकबाल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसको लेकर कायस्थ समाज काफी क्षुब्ध है। कई ऐसे संगठन है कायस्थ के जो इसके खिलाफ अब आवाज भी उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर अपने मूल से भटकेगी तो उसका बुरा परिणाम जो है वो उसे भुगतना पड़ सकता है। कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं, जैसे मोतिहारी लोकसभा सीट, वहां पर भी अच्छी खासी कायस्थों की संख्या है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में भी 80,000 के आसपास कायस्थ हैं। गोपालगंज में भी है। तो कायस्थ हर जगह पर ठीक ठाक संख्या में है जो वोटों को बीजेपी की तरफ तब्दील कराते हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ बीजेपी है जो पहले राजपूत तबके को नाराज की, उसके लिए काफी सवाल भी उठाया गया, आवाज भी उठाया गया। फिर भूमिहारों का मामला सामने आया और अब कायस्थों का मामला जो है वो सामने आ रहा है, जिसके बाद और सबसे बड़ा बात यह है कि दानिश इकबाल
खुद जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, उनके समाज और धर्म के कितने लोग बीजेपी को वोट करते हैं, ये सवाल भी जो कायस्थ संगठन है वो उठा रहा है। संगठनों का कहना है, हम नाम तो किसी का नहीं लेंगे, लेकिन कई ऐसे संगठन है जो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि 1990 से कायस्थ का एक एक वोट पूरे देश में, ना सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर दक्षिण तक का जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाते रहा है। ऐसे में बीजेपी अगर दरकिनार करती है तो इसका बुरा परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।